nevertheless check कर लो. By the way, radius is in meters. ठीक है. Pressure P1 minus P2 है although, but you will consider this as one unit. ठीक है. Pressure का unit हो जाता है kg m minus 1 s minus 2. Right. मास पर मोल है, मास पर मोल है तो kg पर मोल हो गया. ठीक है. टेम्परेचर है, टेम्परेचर का SI बेस यूनिट केल्विन है, नॉट डिग्री सेल्सियस. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ठीक है. बहुत से बच्चे मैसअप कर देते हैं. डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नहीं कंसिडर करोगे. यहां पर जूल जो है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू केजी मीटर स्क्वायर. बेसिकली एनर्जी S माइनस S माइनस 2 हो गया. इसके साथ साथ you have Kelvin attached to it, mole inverse attached to it. ठीक है. Now just putting all of this into the above equation, x is equals to k r cube p1 minus p2 k आपका सिंपली कट ऑफ हो गया. r cube is basically meter cube. p1 minus p2 itself जो है वो एक यूनिट होगा. So you will write that down as kg m minus 1 s minus 2. और जो आपके पास मास पर मोल है वो अंडर रूट में. बाय द वे अंडर रूट को आप टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो. ठीक है. मास पर मोल हो जाएगा यार kg होल माइनस 1 अपॉन r जो है वो है आपके पास r is kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 k माइनस 1 मोल माइनस 1. तो kg m स्क्वायर s माइनस 2 k माइनस 1 मोल माइनस 1. बाय द वे मोल माइनस 1 ऊपर जाएगा तो वो मोल पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो वो और ये कट जाएगा. somewhat like this, mole minus 1 mole positive 1. दोनों के यूनिट सेम है, मतलब के बेसिस सेम है, तो पावर्स आर एडेड. -1 और +1 0 हो जाता है. दैट इज द रीजन व्हाई यू कट दैट ऑफ. ठीक है. आपका kg भी कट जाएगा. ठीक है. इसके अलावा आप देख लो आपके पास बच रहा होगा केल्विन. टेम्परेचर, यस हमारे पास टेम्परेचर हमने R ये इंसर्ट किया हुआ था. There is something that I missed out and that is the temperature. टेम्परेचर मैंने ठीक है. सो टेम्परेचर इज बेसिकली केल्विन. सो ये केल्विन पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये वाला केल्विन और ये वाला केल्विन देख लो, ये भी कट ऑफ हो जाता है. ठीक है. सो आई एम लेफ्ट विथ m स्क्वायर्ड s माइनस 2, राइट. 1 अपॉन m स्क्वायर्ड s माइनस 2. यहां तक समझ में आती है? यहां तक क्लियर होती है चीज? अभी तक जो मैंने आपको समझाया यहां तक क्लियर होता है? जो अंडर रूट तक का हमने सॉल्विंग किया. Yes, sir.
Okay, so this is to the power half, by the way, and by half we mean के अच्छा अगर मैं मीटर को ऊपर ले जाऊं या लेट्स से s-2 है तो उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो s स्क्वायर्ड अपॉन मीटर स्क्वायर्ड है, the entire thing half से है तो half will be multiplied with this and with this. So अंडर रूट से निकलने के बाद या अंडर रूट से सिंप्लीफाई हो जाने के बाद you are left with s upon m, राइट? और जो बाकी चीजें हैं वो एज इट इज आ रही होंगी. इसको देख लो, ये हो जाएगा के जी m-1 और m क्यूब जो है मतलब कि 3-1 आपको स्क्वायर दे देगा, 2 दे देगा. 3-1 is 2. ओके, एंड s-2. तो वो चीज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, के जी m स्क्वायर्ड s-2, राइट? तो यहाँ पे मेरा मीटर और स्क्वायर से वो कट गया and my final answer for x came out to be kg मीटर. अच्छा s ये -2 था, ये 1 से -2 + 1 left me with kg मीटर पर सेकेंड. इस पूरे पार्ट में अगर कोई इशू है तो प्लीज पूछ लो. इस पूरे पार्ट में अगर कोई भी इशू फेस हो रहा है तो प्लीज पूछ लो. एनीवन? कोई इशू फेस हो रहा है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ ये था बेस यूनिट्स, सही है. ये चैप्टर का एक और पार्ट होता है which is called homogeneity of the equation. By the way, homogeneity simply means कि यार आपकी इक्वेशन के जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है. When scientists are conducting experiments and proving theorems, so उनका बेसिक मोस्ट स्टेप होता है कि वो चेक करें कि उनकी इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं. What do I mean by homogeneous? Let's say मेरे पास एक फॉर्मूला v = f लैम्डा. मुझे पता है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है. नाउ आई नीड टू चेक कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहे हैं यूनिट्स. सो इसको मैं वर्क ऑफ कर देता हूँ. ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली हर्ट्ज में कहलाती है, which simply means second minus 1. so 1/2 हो गया ये. और लैम्डा जो होता है that is basically मीटर. so eventually आपका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड कंसिस्टेंट है. सही, ये इक्वेशन होमोजीनियस है. सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट. बाय द वे हमने एनर्जी के यूनिट्स वर्क ऑफ किए थे and that unit was kg. mass is kg. g is gravity. gravity का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड. h is height. height का यूनिट मीटर हो गया. so ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड multiplied by meter, which simply gave me kg meter, consistent with this, homogeneous. फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है. इसके अलावा प्रेशर का यूनिट हो जाता है यार, प्रेशर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला दिया जाता है रो जी एच, राइट.
प्रेशर का यूनिट है हमने जो वर्क ऑफ किया था वो हो गया था kg m-1 s-2 kg m-1 s-2 तो ये हो गई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है सही है तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि kg m-3 ठीक है ग्रेविटी जो हो जाती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है मीटर हो जाती है so I'm just putting forward all these units so density becomes kg meter per meter cube meter per second squared meter by the way meter जो है वो स्क्वायर हो जाएगा m बेसिकली ये m+1 है ये m+1 है दोनों ऐड करके +2 हो जाएगा but then there is -3 so -3 + 2 leaves you with -1 और सेकंड जो हो जाएगा वो आपका -2 हो जाएगा तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड दैट इज व्हाई ये इक्वेशन वैलिड है ठीक है इस पूरे पार्ट में कोई मसला है तो पूछ लो इस पूरे एरिया में कोई इशू हो रहा है तो यू कैन आस्क मी आवाज आ रही है मेरी नहीं सर कोई मसला नहीं ओके कैन यू सी माय स्क्रीन नो सर इट्स ब्लर ओके जस्ट अ मिनट ठीक है यार ये देख लेना इसमें अगर कोई इशू नहीं होता तो प्लीज बता दो तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊं आगे चलें ओके सो आपसे मैं अगर क्वेश्चन आपको एक दे दूं मैं आपसे कहूं यार ये बाद में ट्राई कर लेना वैसे E इज इक्वल्स टू mv हो गया E इज एनर्जी सही है एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी एक पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट हो गया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट g लैम्डा v इज वेलोसिटी g इज ग्रेविटी लैम्डा इज वेवलेंथ यूनिट लैम्डा का मीटर हो जाता है आपसे मैं ये तीन आपने ट्राई करना है देख लेना कि कौन से होमोजीनियस आपको लग रहे हैं या नहीं एग्जाम टाइप क्वेश्चन अगर आपको मैं बता दूं
आपसे एग्जामिनर कह देता है यार v इज इक्वल्स टू लैम्डा ठीक है, where v is velocity, lambda is wavelength, right? P is pressure, and rho is density. ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको वैल्यूज बता देनी है. कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट x, y and z given that the equation is homogeneous. Homogeneous meaning to say कि consistent है with the left hand side. So what you exactly do is आपने start off किया, velocity is meter per second, right? Wavelength is meter to the power x. ठीक है, आपके पास है P is pressure. ठीक है, प्रेशर का यूनिट हो जाता है यार kg m-1, ठीक है, s-2, ठीक है, और ये हो जाता है टू द पावर y. इसके अलावा हो जाएगा kg m-3 टू द पावर z. हाउ डू यू स्टार्ट ऑफ, आप कोई भी एक क्वांटिटी पिक कर लो. स्टार्टिंग में आप कोई भी एक क्वांटिटी पिक कर लो. मैं मीटर पिक कर लेता हूं पहले, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज मीटर इन्वॉल्व्ड, मीटर की पावर 1 है. राइट हैंड साइड पे देख लो, मीटर टू द पावर x है, मल्टीप्लाइड बाय मीटर टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय y वुड गिव यू -1y. z मल्टीप्लाइड बाय मीटर टू द पावर -3z. सही है. When the bases are the same, the powers are added. तो आप bases हटा दो और आपके पास इक्वेशन सिंपली आ जाएगी 1 is equals to x minus y minus 3z. राइट, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मैं सेकेंड को देख के ले लेता हूं. राइट, सेकेंड इक्वेशन मेरी आ जानी चाहिए सेकेंड से आ रही है -1 इज इक्वल्स टू -2y. चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, सिर्फ यहीं पर है तो -2y इज इक्वल्स टू 1 -1 करके आ जाएगा. सही है. थर्ड इक्वेशन मेरे पास एक और यूनिट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भले से नहीं है पर राइट हैंड साइड पे डेफिनेटली है, एंड दैट इज kg. सो थर्ड इक्वेशन मेरी आ जाएगी kg के टर्म्स में. अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन बनाना चाहूँ तो kg राइट लेफ्ट हैंड साइड पर 0 था, राइट हैंड साइड पे kg वाज y की पावर 1 और z y की पावर 1 हो जाएगा. यस, और z की पावर भी 1 हो रहा है. सही है. सो kg टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय kg टू द पावर z, और यहां से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी kg हटा दो, 0 is equals to y plus z. This by the way is y. ठीक है, तो इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 3 ये रही. What do you do exactly is आप कोई भी तीनों में से एक इक्वेशन को पिक करो और दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालते जाओ. ठीक है,
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपने सबसे पहले ये इक्वेशन ले ली, राइट, एंड यहाँ से आपने डिराइव कर दिया कि -1 इज इक्वल्स टू -2y, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू हाफ हो गया. ठीक है, आपने इसको इस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया इस इक्वेशन में. 0 इज इक्वल्स टू y प्लस z. ठीक है, एंड 0 इज इक्वल्स टू y प्लस z. और यहाँ से यू विल रियलाइज कि मेरी जो y की वैल्यू है वो हाफ थी, प्लस z इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझसे पूछ लिया जाए यार kg was 1 is equals to x minus y minus 3z. 1 is equals to x minus y minus 3z. ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते जाओगे. y was half. ठीक है, z was minus half, and that entire thing was equal to 1, right? So यहाँ से अगर तुम वर्क ऑफ करोगे तो x की वैल्यू 0 आ रही होगी by all means. ठीक है, ये चीज में कोई अगर इशू हो रहा है तो प्लीज पूछ लो. Anyone facing any issues with this? Any one of you facing any issues with this homogeneous part? अच्छा सर, सेपरेटली हम कंपेयर करेंगे, जैसे पहले हमने m लिया, फिर s लिया, फिर kg लिया. एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा. ठीक है, मतलब पूरा ब्रैकेट कंपेयर नहीं कर सकते. पूरा नहीं. होमोजेनियस में आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, बेसिकली जैसे आप डेरिवेशंस में करते हो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन आपको बोलूं तो ये देख लो यार, इस इक्वेशन, इस सवाल में अगर कोई इशू है तो पूछ लो. मुझसे बोला गया था कि करंट इज इक्वल्स टू NAQV, where n was the number of charges per unit volume. You have to realize कि नंबर जहां आ गया ना, number of charges का कोई यूनिट नहीं है, but per unit volume has the unit of 1 upon meter cube. तो यही चीज हुई है n के साथ. ठीक है, बाकी एरिया इज अगेन मीटर स्क्वायर, Q is ampere second. पर यूनिट वॉल्यूम में हम 1 अपॉन करके लिखेंगे. आप मीटर क्यूब ले रहे हैं सिंपली बिकॉज उससे पहले वाला स्टेटमेंट में देखो जहां नंबर आ गया ना, अगेन कांस्टेंट्स है. 5 चार्जेस, राइट? 5 चार्जेस इज नो यूनिट. लेकिन मेरे चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, अगर मैं पूरी बात बोलता हूँ तो उसका आता है चार्ज की वैल्यू आती है, बट दिस इज नंबर ऑफ चार्जेस, राइट? could have been anything different as well. ठीक है, बट क्योंकि जहां नंबर वैल्यू आ गई तो उसके पास कोई, इट्स अ कांस्टेंट, उसके पास कोई यूनिट नहीं है. सही, यूनिट यहां पर आ रहा है. ये बात क्लियर होती है? ठीक है, एंड यू जस्ट नीड टू रियलाइज वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन कि आपके पास जो x है वो वेलोसिटी के साथ है. वेलोसिटी वाज मीटर पर सेकंड. अगेन मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x आ रहा होगा 1. बाय द वे मैं ये सवाल मीटर से भी सॉल्व कर सकता था, राइट? ठीक है, क्योंकि x जो है वो सेकंड पे जा रहा है और m-3 पे जा रहा है. सो इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट. आंसर एग्जैक्टली सेम ही आ रहा होगा बिकॉज होमोजेनियस इक्वेशन है. ठीक है, अच्छा,
एक और क्वेश्चन जो एग्जामिनर मुझे दे देता है यार, उसने मुझे दे दिया F is equals to 6 pi r NV, where F was the force, R was the radius, B was the velocity. Find the base units of N, वो कह रहा था. You need to realize कि ये N पिछला वाला N नहीं, ये अलग है. ठीक है, तो हमने पार्ट 1 की वर्किंग ये कर दी. ये बाय द वे दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन. ठीक है, तो पार्ट 1 में उसने आपसे SI बेस यूनिट्स निकलवा लिए N के, जो हम निकाल रहे थे. ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने आपको एक इक्वेशन दे दिया V अपॉन T इज इक्वल्स टू सो एंड सो. उसने कहा यार ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस है. तो अब मुझे बता दो x, y और z की वैल्यू. तो आपने होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, बाय द वे V इज वॉल्यूम. सही, यहां पर जो V है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ठीक है, और जो ये वेलोसिटी है वो ये रही, इसके लिए. सही है, तो आपने फिर यहाँ से वर्क ऑफ करके x, y और z की वैल्यू निकाल लोगे. सिमिलरली वही साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के थ्रू हो जाएगा. वन मोर थिंग that you need to know in this chapter, ये हमारा chapter 1 by the way complete हो जाएगा. यहाँ पे prefixes that are used in physics, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये जैसे मिलीमीटर अब तक तुम पढ़ते थे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, डेसीमीटर्स, इस तरह. राइट, पिकोमीटर्स तक भी जा रहा होगा. एक और यूनिट आ जाता है फेम्टो एज वेल. फेम्टो का सिंबल स्मॉल f हो जाता है एंड दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -15. तो ये पूरी वैल्यूज आपको याद करनी होगी. मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह करके अब तक पढ़ते थे, टेराबाइट्स तक पढ़ते थे. तो ये वैल्यूज हैं, मतलब कि इसके जो प्रीफिक्स की वैल्यू होगी वो सिर्फ अटैच होती है, बाकी सब कांस्टेंट रहता है. इस पूरे पार्ट में कोई इशू है तो प्लीज पूछ लो. इफ नॉट तो आपका एक होमवर्क हो जाएगा यार. आपका फिजिक्स का कोड हो जाता है 9702. गूगल पे टाइप करोगे 9702 GCE गाइड. राइट, तो आ जाएगा, डायरेक्ट फिजिक्स की लिंक खुल जाएगी. आपने S20 मतलब के समर 20, जून 20, QP का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर, पेपर 2 वेरिएंट 1, इसका क्वेश्चन 1 आपने करना है. ठीक है, समर 10, जून 10 मतलब के QP 21 अगेन, पेपर 2 वेरिएंट 1. वेरिएंट 1 सिंगापुर वाला होता है, वेरिएंट 2 पाकिस्तान का होता है, वेरिएंट 3 हांगकांग साइड वगैरह का हो रहा होता है. टाइम डिफरेंसेस की बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कर दिया है. ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन का सिर्फ पार्ट ए कर लेना. ठीक है, Sir, will you send a PDF of the notes? I'll send that to you as well.